किसानों की जो मांगे हैं उनका जिक्र लगातार हो रहा है और इन मांगों को लेकर क्या अपडेट है ये जरा जानने की कोशिश कर लेते हैं। और इसके लिए मैं इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगा और उसके बाद अकुश श्रीवास्तव जी के पास यहीं से डायरेक्टली हम जाएंगे। 3 कृषि कानून, एमएसपी पर गारंटी कानून, तमाम जो डिमांड्स हैं वो जरा देख लेते हैं। किसान क्या कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, ये सबसे पहली डिमांड थी किसानों की। अब संसद से इसे वापस लिया जा चुका है। कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर लग गई, ठप्पा लग गया, काम खत्म हो गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाकी हैं। एमएसपी पर गारंटी कानून कमेटी के लिए नाम मांग लिए गए, यानी सरकार इसके लिए भी रजामंदी का इजहार कर रही है। कह रही है कि ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, कमेटी बनाई जाए और उसमें आप भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजिए। किसान कह रहे हैं मुकदमे वापस हो और इसे लेकर असमंजस बरकरार है। कई जगहों पर यह कहा गया है कि ठीक है, हम मुकदमे वापस ले लेंगे, जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल हमारे सामने है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से भी निर्देश दिए गए कि किसानों पर मुकदमे वापस हो, यानी यहां भी सरकार ने पॉजिटिव संकेत देने की कोशिश की है। किसान कह रहे हैं कि बिजली कानून को खत्म किया जाए, बिजली विधेयक जो नया लाया गया है उसे खत्म किया जाए। कानून से किसानों को बाहर रखने के लिए सरकार तैयार नजर आ रही है। अब देखिए, पराली का जो मुद्दा था जिससे प्रदूषण इन दिनों फैल रहा है, दिल्ली में आज भी जबरदस्त धुंध है, दम घोटू हवा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि पराली जलाने पर सजा का प्रावधान किसानों के लिए ना हो। अब इस पर भी सरकार मान गई है और राहत मिल चुकी है, यानी अब अगर किसान पराली जलाते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज होगा। यह आश्वासन भी मिल चुका है। किसानों को मुआवजा, ये एक बड़ी डिमांड है, यानी 700 से ज्यादा किसानों ने जो शहादत दी इस आंदोलन के दौरान, उन्हें मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए, ये भी एक डिमांड है। इस पर अभी फैसला होना बाकी है। सरकार का क्या रुख है इस डिमांड को लेकर और कैसे तय होगा कि आंदोलन के दौरान किसकी डेथ हुई, डेथ की वजह क्या रही, ये तमाम जो है ये सवाल भी खड़े होते हैं। इसके अलावा जो छठी मांग थी वो थी अजय मिश्र की बर्खास्तगी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ये भी किसानों ने डिमांड की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उसमें एक डिमांड ये भी है और इस पर अभी कोई जवाब नहीं मिला है। कुल मिलाकर ये स्थिति इस वक्त है। ऐसे में अब संयुक्त किसान मोर्चा की 4 तारीख को बेहद अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें आंदोलन का रुख आने वाले वक्त में होगा क्या ये तय किया जाएगा। अकुश श्रीवास्तव जी, सारी जानकारियां हमने अपने दर्शकों के सामने रखी। अब किसान आंदोलन किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके राजनीतिक मायने भी जरा अगर आप समझा सकें तो। देखिए, जहां तक किसान आंदोलन के वर्तमान रुख का सवाल है जी, तो अब आपको ये समझना होगा कि लगभग सभी चीजें साफ हो गई। पराली, चाहे आप कैसे भी स्मॉग में रहे, कुछ भी रहे, राजनीतिक कारणों से उसको भी स्वाहा कर दिया गया। आप जलाएं ना जलाएं, वो होने लगा मामला। अन्य मामले भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा मामला बच रहा है जिसमें मुकदमे वापस हो ही जाएंगे। मुआवजा देने की बात होगी तो वो कहीं ना कहीं बीच का एक रास्ता थोड़ा बहुत निकाल लिया जाएगा कि कुछ भुगतान किया जाए या नहीं हो, कुछ उसका एक रास्ता निकल जाएगा। असली रास्ता और समस्या एमएसपी को लेकर के है। कुल मिलाकर एक चीज है जो एमएसपी है जो आड़े आ रही है। सरकार को लगता है कि इसमें 7-8 लाख करोड़ रुपए जाएंगे तो वो आएगा पैसा कहाँ से। और फिर सबसे बड़ी समस्या जो आपके पास आज की तारीख में अत्यधिक जो अनाज होना है, 30% से ज्यादा आपके पास गेहूं और चावल होता है, तो उसको कैसे रखा जाएगा, कैसे बाहर भेजा जा सकता है, नहीं भेजा जा सकता है, या आपके सब्सिडी पर बाहर जाएगा तो जाएगा वाला हिसाब है। वो बहुत सारी समस्याएं हैं। इसीलिए सरकार ने भी एमएसपी पर एक कमेटी बनाने को कहा है। क्योंकि जब तर्कों की बात होगी तो उसमें बहुत सारे, अभी तक क्या हुआ है, सरकार ये कहती रही है कि तर्क आप दीजिए किसानों से, और वो तर्क नहीं पर बात हुई है। 11 राउंड की बातचीत में कोई बात नहीं, सिर्फ सीधे सीधे वापस करो वापस करो वापस करो। सरकार ने वापस कर दिया है। हाँ। एमएसपी एक पॉइंट ऐसा फंसेगा जहां पर बातचीत होगी, लेकिन एमएसपी का जो पॉइंट है वो के बीच में ये मामला जल्दी खत्म हो जाएगा, हमारे साथ बातचीत होती रहेगी। ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन सतीश बनारसी साहब, उससे पहले जल्दी से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप किसान एकता संघ के नेता हैं, आज की तारीख में सरकार ने जो नरम रुख दिखाया है, जिस तरह से मांगे ऑलमोस्ट मान ली गई हैं, उसके बाद अब आंदोलन के लिए किसान एकता को बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है क्या?
सिंघू बॉर्डर वर्सेस गाजीपुर बॉर्डर जैसी स्थिति है क्या? रखना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जब तक 700 किसानों की शहादत हुई है, जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाता, उनके परिवार वालों को नौकरी नहीं मिल जाती, एमएसपी गारंटी पे कानून नहीं बन जाता, जब तक हमारी मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में साफ हो जाएगा कि आंदोलन आगे चलेगा, मजबूती के साथ आंदोलन आगे चलेगा। जो लोग बरगला रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं चलेगा, आंदोलन पूरी मजबूती के साथ चलेगा। 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष के बाद भी किसानों ने धैर्य का परिचय दिया है, मजबूती के साथ अपनी आवाज को उठाने का काम किया है। किसान निरंतर अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और जब तक हमारे किसानों की जो शहादत हुई है, उनकी शहादत हम बेकारा नहीं जाएगी। उनके परिवार वालों को मुआवजा, उनके परिवार वालों को नौकरी मिले और एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी की गारंटी मिले किसानों को, उसको लेकर के हम चाहे बिजली का कानून हो या सीड बिल हो, जितने भी ये बिल है हम सबका विरोध करेंगे और निरंतर धरना जारी रहेगा। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं जब तक सारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।